जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद से देश लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ऐलान कर चुके थे कि आतंकियों की बची कुछ जमीन को भी इस बार मिटा दिया जाएगा। देश को 15 दिन से जिस एक्शन का इंतजार था वो पूरा हो गया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए देर रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक 4 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया और पीओके स्थित 5 ठिकानों को तबाह कर दिया। इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। इस हमले के जरिए भारतीय सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के अड्डों को तबाह कर दिया है। ये कार्रवाई न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का जवाब है, बल्कि भारत में जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, अटैक किए जा रहे हैं, ये सब उनका जवाब दिया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया है। सेना की इस कार्रवाई की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया से बात की है। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए न्याय भी बताया है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सामने आया है, उसके बाद भारत के पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने भी अपने पोस्ट में लिखा है कि पिक्चर अभी बाकी है। जिस तरह से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात की गई थी, उसको लेकर ही अब नरवणे लिख रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। भारत ने आधी रात को पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पहलगाम अटैक के जवाब में स्ट्राइक कर भारत ने आतंकियों की लाशें बिछा दी। रात में करीब 1 बजे से 25 मिनट तक भारत ने पाकिस्तान में मिसाइलों की बरसात की। भारत ने स्ट्राइक कर पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने करीब रात में यह हमला किया था, जिसमें पीओके और लाहौर पंजाब के कुछ आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया। भारत ने पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद यानी 16वें दिन ही आतंकियों का सफाया कर दिया है, बदला ले लिया है। आतंकी मसूद अजहर जो है, उसके परिवार के भी 14 लोगों की मौत हो गई है। आतंकी मसूद अजहर जो लगातार भारत के खिलाफ योजनाएं बनाता रहता है हमलों की, उसके परिवार के 14 लोगों की ऑपरेशन सिंदूर में मौत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा को चूर चूर कर दिया है। जिस तरह से देश में पहलगाम हमले के बाद हालत बने थे, लेकिन अब मिस्री ने जो हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा था उनको चूर चूर कर दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए कहा कि हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से प्रेरित था। ये श्रेय भारत सरकार और भारत के नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि वो इन प्रयासों को विफल करने में कामयाब रहे। उन्होंने इन प्रयासों को विफल कर दिया। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की तैयारी चल रही थी। भारत के कूटनीतिक एक्शन पूरी दुनिया के सामने थे, जिसमें सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने से लेकर पाकिस्तान नागरिकों को देश से बाहर निकालने का आदेश भी शामिल था। जो हमारी सेना है उनकी कार्रवाई जो थी वो सीक्रेट तरीके से की भी जा रही थी। पहलगाम अटैक के बाद से दिल्ली में हर रोज बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन अब जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अंजाम दे दिया गया है और आतंकवादियों को पाकिस्तान में चुन चुन कर भी मारा गया है। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें जो राफेल फाइटर है हमारे जेट्स, उन्होंने एयरबेस से उड़ान भरी और पाकिस्तान में पहले से तय टारगेट का गोला बारूद वहां पर गिरा दिया। इन ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ है जहां पर आतंकवादी रहते थे और जिसमें मसूद अजहर जो है उसके परिवार वालों की भी मौत हो गई है और बाकी आतंकवादियों की उनको भी चुन चुन कर हमारे सेना ने मारा है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, अब देखना यह होगा कि हमारी सेना, जो हमारी भारत की सेना है, वो और क्या कार्रवाई करने वाली है पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे हैं उनके ऊपर, और अभी कौन कौन आतंकवादी ढेर होना बाकी है। खैर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस खबर को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।